संत महात्मा कोई जाति या धर्म के वाड़े बनाने नहीं आते। वे तो हमें इस जीवन से मुक्त करना चाहते हैं, दुखों से मुक्त करना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी जो आध्यात्मिक पहचान है, तो इसकी आध्यात्मिक पहचान की तरफ मैंने ध्यानाकर्षण किया है। और इसकी आध्यात्मिक पहचान बहुत अच्छी और सिंपल है कि शंकर भगवान जी ने यह विद्या सती माँ को सिखाई थी। लेकिन हमें मालूम है कि शंकर जी के ससुर के यहाँ एक शादी थी, वहाँ पर वो गए और उनकी पत्नी सती दुखी हुई कि मेरे आदमी का कोई मान पान नहीं किया जा रहा, और उसने अपने पिताजी का जो यज्ञ चल रहा था उसी में उड़ी मार के सती गई। तो इसलिए उस जीवन में यह विद्या शंकर जी उन्हें पूरी बता नहीं पाए। उसके अगले जन्म में पार्वती माँ को यह विद्या शंकर जी ने नीलकंठ पर्वत पर सिखाई। तो उसने मानव जाति को कल्याण के लिए इसे देने की शंकर जी को विनंती की। और शंकर जी ने रामायण के कुछ उदाहरण लेकर और कुछ दृष्टांत लेकर यह विधि मानव जाति को दी है। लेकिन यह सारे अलिखित स्वरूप में थी। 1574 में गोस्वामी तुलसीदास इनके रामचरितमानस इस ग्रंथ में वह पूरी तरह शब्दबंद हुई है। और ये जो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैंने कुछ भी नहीं इसमें किया, यह सारा का सारा रामचरितमानस का योगदान शंकर भगवान का है। तो इस तरह 1574 में हमें लिखित स्वरूप में उपलब्ध हो गई। लेकिन ये भारत में कैसे जागे? तो जिस तरह विपश्यना विद्या भारत में 1955 से जागी और भारत में वो 1970 में आई, तो इसी तरह यह विद्या भी एक युवा बद्री प्रसाद त्रिपाठी जो गंगा किनारे योगासन करते थे और बड़े नास्तिक थे, 1924 के दरमियान इस विधि योगासन से उनकी नस फट गई और वो जल्द ही खून के बहाव से, अंदर के बहाव से मरने वाले थे। वे बड़े नास्तिक थे और कोई भगवान पर भरोसा नहीं रखते थे। तो मरता क्या न करता, उन्होंने कहा कि मैं तो अब भी भगवान नहीं मानता, लेकिन अगर कोई भगवान है और मैं जिंदा बच गया तो मेरा बचा हुआ जीवन समाज सेवा में लगाऊंगा। और वो बच गए। जब वो 1 महीने के बाद भी उनका देहांत नहीं हुआ तो उन्होंने गंगा किनारे एक साधु से यह विद्या उन्हें मिली, रामचरितमानस से, आहार से आरोग्य। और 6 महीने के बाद जब ये विद्या सीखना पूरा हुआ और गुरुजी ने आशीर्वाद दिए, तो दूसरे दिन वे जब गंगा किनारे आए तो वो साधु नहीं थे। उन्होंने बहुत ढूंढा तो लोग कहे, भाई तू तो अकेला ही था, हमने तेरे साथ किसी को नहीं देखा। तो फिर उन्हें ज्ञान हुआ कि वह शंकर जी थे। और इस तरह वे ये विद्या 1924 से लेकर 44 तक इसका जनता को देने के लिए प्रयास करते रहे। और इसी के दरमियान उन्हें हृदयनाथ योगी जी मिले, जो आगे उन्होंने 2001 तक इस विद्या का अभ्यास किया। 1956 के दरमियान अखिलेश जी महाराज मिले, जिन्होंने 2006 तक इसका कारोबार चलाया। बद्री प्रसाद त्रिपाठी 1944 में निर्वाण हो गए। योगीनाथ हृदयनाथ योगी जी 2001 में निर्वाण हुए और अखिलेश जी महाराज 2006 में। जैसे कि मैंने पहले बताया, 1966 में डॉक्टर एस.एस. श्रीवास्तव जो लखनऊ मेडिकल कॉलेज के डीन थे, तो उन्होंने देखा कि उनके हॉस्पिटल में जो पेशेंट मरने के आखिरी स्टेज में रहते, अगर वहाँ से कोई ये बद्री प्रसाद आश्रम गया तो वो जिंदा कैसे रहते हैं, व्याधियों से कैसे मुक्त होते। तो उन्होंने इसका अभ्यास किया और 1966 में जैसे कि मैंने पहले कहा है 350 लोगों पर 9 दिन के
पानी या मध के उपवास पर अभ्यास किया और इस विद्या की महानता खोजी। तो यह इसका आध्यात्मिक अंश है। 1993 से भारत भर के लोगों के लिए 7 दिन के यह शिविर अब चलाए जाते हैं। मेरठ में इसका हेड ऑफिस है और इसकी वेबसाइट है IASS.Meerut IASS.Meerut। यह ऐप डाउनलोड करेंगे तो हमें अगले 3 महीने के प्रोग्राम दिखते हैं। और आज मालती माँ भी 2023 में निर्वाण हो गई। डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी, श्यामा दीदी मैडम, राधा दीदी मैडम, शशि दीदी मैडम, ये लोग इस विद्या के तपश्चर्या में लगे हुए हैं। तो यह है इसका आध्यात्मिक अंश।